हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जब आप बीएड बीटीसी डीएड कर रहे होते हैं तब आपको वहाँ पे पर्यावरण अध्ययन शिक्षण पढ़ना होता है। तो हम आपको इस वीडियो में यही बताए हैं कि आपको पर्यावरण पेपर में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में बीएड सेकेंड ईयर में परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये हर साल पूछे जाते हैं। कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बट फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलेगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक हमारा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर हम देखेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, पर्यावरण शिक्षा क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, पर्यावरण शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों को पर्यावरण से संबंधित ज्ञान, जागरूकता, मूल्य, दृष्टिकोण और व्यवहारों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति प्राकृतिक परिवेश और उनमें होने वाले परिवर्तन और परिवर्तनों के कारण और उनमें होने वाले परिवर्तन और परिवर्तनों के कारण और प्रभाव को समझता है, ताकि वह पर्यावरण के संरक्षण और पर्यावरण के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सके और पर्यावरण की रक्षा के प्रति व्यक्ति में जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके। इसलिए पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव पर्यावरण संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम तरह से लिखेंगे। मानव और पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध है। पर्यावरण वह संपूर्ण परिवेश से जिसमें मानव या मनुष्य जीवन जीता है और अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। मानव जल, मिट्टी, वायु, वनस्पति और जीव जंतु जैसे संसाधनों पर निर्भर रहता है। मानव जीवन की समस्त क्रियाकलाप प्रकृति की गोद में ही संपन्न होती है। मानव पर्यावरण से संसाधन प्राप्त करता है तुरंत जैसे जैसे मानव की आवश्यकता बढ़ती जाती है, वह पर्यावरण में हस्तक्षेप भी करने लगता है, जैसे वनों की कटाई करना, प्रदूषण करना, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना, जिससे पर्यावरण असंतुलित हो जाता है और इसका दुष्ट परिणाम मानव जीवन पर ही पड़ता है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, जैव विविधता में कमी, जलवायु में परिवर्तन। इसलिए मानव का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण के साथ संतुलन संबंध बनाए रखे और उसके संरक्षण के लिए जागरूक रहे और अपना दायित्व निभाए। इस प्रकार मानव और पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, अनुभव द्वारा सीखने से आप क्या समझते हैं। तो आंसर है, अनुभव द्वारा सीखने का अर्थ है किसी कार्य या स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करके सीखना। यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी गतिविधियों, अपनी गलती, अपने प्रयोगों और सफलताओं से सीख प्राप्त करता है, न कि केवल पुस्तक या सिद्धांत विज्ञान से। जैसे एक बच्चा बार बार गिरकर चलना सीखता है, बच्चे को बोलना नहीं आता है तो वह बार बार बोलना सीखता है।
इसी प्रकार अनुभव द्वारा सीखना कहा जाता है, मतलब स्वयं करके सीखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, माध्यमिक स्तर पर छात्रों के लिए पर्यावरण संबंधित कौन कौन सी क्रियाएं पाठ्यचर्या में शामिल होने चाहिए। तो आंसर है पहला, इसमें आंसर है वृक्षारोपण करना। जो भी माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं उनसे समय समय पर वृक्षारोपण कार्य कराना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यावरणीय समस्या पर व्याख्यान एवं चर्चा करना। बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए हमें पर्यावरण के लिए जो भी समस्या है उन समस्याओं में बच्चों से डिस्कस करना चाहिए, उनसे चर्चा करना चाहिए और उनके सुझाव भी सुनना चाहिए। नेक्स्ट है प्राकृतिक भ्रमण करना। बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें शिक्षा से संबंधित जानकारी देने के लिए बाहर पेड़ पौधे, नदी, तालाब जो भी हैं वहाँ पर भी भ्रमण करवाना चाहिए और प्रकृति से भी उन्हें जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यावरण दिवसों का आयोजन करवाना। जैसे 5 जून को हमारा अभी पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इस दिवस को आयोजित हर जगह करना चाहिए जिससे बच्चों में पर्यावरण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट है विभिन्न गतिविधि और प्रतियोगिता करवाना। सत्र भर में विद्यालय में, कॉलेजों में, स्कूलों में कई गतिविधियां होती हैं, तो उसमें पर्यावरण संबंधी भी गतिविधियां भी और प्रतियोगिताएं भी करवानी चाहिए। नेक्स्ट है स्वच्छता अभियान से छात्रों को जोड़ना। अपने घर में, अपने विद्यालय को या अपने समाज को, आसपास की जगहों को किस प्रकार से स्वच्छ रखा जा सकता है, उन्हें स्वच्छता संबंधी भी जानकारी देनी चाहिए। नेक्स्ट है विज्ञान मेलों और प्रदर्शनों में सहभागिता। जहाँ भी विज्ञान मेले या प्रदर्शन या सेमिनार आयोजित होते हैं वहाँ पर छात्रों की सहभागिता होनी चाहिए। इस प्रकार पाठ्य चर्चा में पर्यावरण को शामिल करके बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है इको मार्ग क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं। आंसर है इको मार्ग एक पर्यावरणीय लेबल है जो भारत सरकार द्वारा उन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। यह उपभोक्ताओं को यह पहचान में मदद करता है कि कौन से उत्पाद पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। यह चिन्ह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। इसे ही इको मार्ग कहा जाता है। अब हम आते हैं इको मार्ग के उद्देश्य जान लेते हैं। इको मार्ग के उद्देश्य पहला है पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। दूसरा है उपभोक्ताओं को पर्यावरण दायित्व समझाना। तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना।
चौथा है उद्योगों को प्रेरित करना। पांचवा है पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना। इस प्रकार इको मार्ग इन सारे कार्यों के उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रयोगशाला क्या है, इसका महत्व बताइए। आंसर है प्रयोगशाला एक ऐसी जगह है जहाँ पर तकनीकी या वैज्ञानिक प्रयोग, प्रशिक्षण और अनुसंधान किया जाता है। इसमें विभिन्न उपकरण, रसायन, यंत्र और तकनीकी साधन होते हैं जो प्रयोग करने के लिए आवश्यक होते हैं। यह विद्यालय, कॉलेजों, शोध संस्थाओं, अस्पताल, उद्योगों आदि में होती है। किसी भी कार्य का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त रसायन और तकनीकी का एकत्रित करने की जगह प्रयोगशाला कहलाती है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रयोगशाला का अब हम पढ़ते हैं प्रयोगशाला का महत्व। प्रयोगशाला का महत्व क्या होता है, हम यह जान लेते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण के लिए सभी प्रकार की आवश्यक सामग्री, उपकरणों तथा सहायक साधनों को प्रयोगशाला में व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रयोगशाला शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह छात्रों को केवल ज्ञान नहीं देती बल्कि उन्हें व्यावहारिकता के दृष्टिकोण से भी सशक्त बनाती है। विज्ञान को, पर्यावरण को समझने और नए आविष्कार करने के लिए प्रयोगशाला का अत्यधिक महत्व है। प्रयोगशाला नहीं होगी तो नए नए आविष्कार नहीं किए जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण जागरूकता में शिक्षक की भूमिका समझाइए। पर्यावरण जागरूकता का अर्थ है लोगों में प्रकृति और उसके संरक्षण और पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति समझ और संवेदनशीलता उत्पन्न करना है। इस दिशा में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षक ही विद्यार्थियों को इस दिशा में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षक ही विद्यार्थियों को दिशा देने की भांति समाज की विभिन्न समस्याओं से बच्चों को अवगत कराकर उन्हें सफल समाधान ढूंढने में प्रेरित करता है। शिक्षक का संबंध विभिन्न आयु वर्ग के छात्रों से होता है, इसलिए पर्यावरण जागरूकता लक्ष्य की प्राप्ति में उसकी मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसी बीच आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण अध्ययन के मूल्यांकन की विधियां बताइए। आंसर देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के मूल्यांकन की निम्न विधियां हैं। पहला, परीक्षण विधि। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक कक्षा के अंदर और बाहर छात्रों के व्यवहार का अवलोकन करता है कि छात्र या विद्यार्थी पर्यावरण संरक्षण के प्रति कितने संवेदनशील हैं, वह पर्यावरण से संबंधित किन किन गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। वाद विवाद और समूह चर्चा
विधि। इस विधि में वाद विवाद और समूह चर्चा विधि। इस विधि में विद्यार्थियों को पर्यावरणीय मुद्दे पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। तो इसके माध्यम से बच्चों में यह गति देखने को मिलती है। नेक्स्ट है परियोजना कार्य विधि। इस विधि में विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधित समस्या पर कार्य करने को कहा जाता है या कोई योजना दी जाती है तो उस पर बच्चे कार्य करते हैं। नेक्स्ट है रचनात्मक अभिव्यक्ति। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को निबंध, लेखन, कविता, पोस्टर आदि के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है। तो इस प्रकार पर्यावरण शिक्षण की कई विधियां हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रायोगिक कार्य की उपयोगिता बताइए। प्रैक्टिकल की, इसका मतलब है प्रैक्टिकल की क्या उपयोगिता होती है। प्रायोगिक कार्य मतलब प्रैक्टिकल की क्या उपयोगिता होती है। तो अब हम आंसर देख लेते हैं। प्रायोगिक कार्य की कई उपयोगिता होती है। पहला, इसमें छात्र स्वयं कर सकते हैं जिससे ज्ञान अस्थायी बना रहता है। नेक्स्ट है इस कार्य से सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट है इससे तार्किक और वैज्ञानिक सोच विकसित होती है। नेक्स्ट है प्रायोगिक कार्य समूह में किए जाते हैं जिससे सहभागिता की भावना उत्पन्न होती है। प्रायोगिक कार्य से रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है प्रायोगिक कार्य छात्रों को वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं। नेक्स्ट है अनुभव आधारित ज्ञान, जिज्ञासा और रुचि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है प्रायोगिक कार्य समस्या समाधान क्षमता को मजबूत करता है। नेक्स्ट है प्रायोगिक कार्य से छात्रों में जवाबदेही और आत्मनिर्भरता विकसित होती है। प्रायोगिक कार्य समस्या समाधान क्षमता को मजबूत करता है। मतलब हर बच्चा यह महसूस करता है कि मुझे कोई कार्य दिया गया है, मुझे हर समस्या को सुलझाने के लिए कार्य दिया गया है, तो वह पूरी कोशिश करके वह कार्य को करता है। प्रायोगिक कार्य से छात्रों में जवाबदेही और आत्मनिर्भरता विकसित होती है। उन्हें लगता है कि हमें यह कार्य को करना है, तभी हम शिक्षक को बता पाएंगे। तो इस प्रकार उनमें जवाबदेही और आत्मनिर्भरता आ जाती है। तो इस प्रकार प्रायोगिक कार्य की कई उपयोगिता हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में योजना बनाने की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। आंसर देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में योजना बनाना एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है क्योंकि शिक्षण को अधिक प्रभावशाली, संगठित और उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकता है। योजना शिक्षक
को दिशा और उद्देश्य देती है। योजना से शिक्षक को स्पष्ट हो जाता है कि उसे कैसे, क्या और कब पढ़ना है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में पोस्टर, कहानी, प्रोजेक्ट आदि को शामिल करने की आवश्यकता होती है, इसलिए योजनापूर्ण जरूरी होती है ताकि संसाधनों और समय का सही उपयोग हो सके। योजना बनाते समय छात्रों की विभिन्न विषयताओं का ज्ञान रखा जा सकता है और उनके स्तर को ध्यान में रखकर योजना बनाकर शिक्षक को रुचिकर बनाया जा सकता है। योजना शिक्षक की आत्मा है। यह न केवल शिक्षक को मार्गदर्शन देती है बल्कि छात्रों के लिए शिक्षक को रुचिकर और प्रभावी बनाती है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।